हेलो एवरीवन। अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में यह पढ़ाया जाएगा कि मृदा जो होती है वो कैसे बनती है। खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज पदार्थों का पैतृक पदार्थ कौन है, चट्टानें क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए। सबसे फर्स्ट शेडिंग लेते हैं इसके अंदर कि जो मृदा रसायन है, मृदा रसायन, इस मृदा रसायन का जनक कौन है। मृदा रसायन का जनक है डोकुचेव। कौन है बेटा? डोकुचेव। मृदा रसायन का जनक कौन है? डोकुचेव। मृदा रसायन का जनक डोकुचेव। और मृदा रसायन का अध्ययन जिन शाखा के अंतर्गत किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है बेटा? पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी क्या कहती है? पेडोलॉजी ये कहती है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड है और इसे कृत्रिम विधि के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का जन्म, निर्माण व वितरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? वितरण का अध्ययन किया जाता है। वितरण का अध्ययन किया जाता है। वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार एक होती बेटा मृदा शास्त्र। क्या है बेटा? मृदा शास्त्र। तो इसके अंदर भी किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा रसायन का अध्ययन किया जाता है। बात ये करते हैं कि मृदा जो होती है, मृदा के अवयव कौन कौन से हैं, मृदा किससे मिलकर बनती है। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मृदा के अवयव, मृदा के अवयव इंपॉर्टेंट है बेटा। मृदा के अवयव, मृदा के अवयव मुख्यतः चार होते हैं बेटा। कितने होते हैं? चार। कैसे, समझिए एक बार। मृदा के अवयव, पहला होता है बेटा ठोस। क्या है बेटा? ठोस। कितने परसेंट होता है? 50%। 50% क्या होते हैं इसके अंदर? ठोस। और 50% होता है इसके अंदर रंध्रावकाश। क्या होता है बेटा? रंध्रावकाश। कितने परसेंट होता है? 50%। 50% क्या होता है? रंध्रावकाश। और 50% ही क्या होता है इसके अंदर? ठोस पदार्थ होते हैं। जो रंध्रावकाश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा द्रव, और दूसरा क्या होता है? गैस। एक क्या है? द्रव। द्रव कितने परसेंट होता है इसके अंदर? 25% होता है। और गैस भी कितने परसेंट होता है बेटा इसके अंदर? 25% होता है। ठीक है। इसी प्रकार ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, और दूसरा जो होता है वो है कार्बनिक पदार्थ। कौन सा बेटा? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। दूसरा कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ 45% होता है और ये कितना होता है? 5% होता है। ये दो होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा कोलाइड्स। क्या होता है? कोलाइड्स। कोलाइड्स। और एक होता है क्रिस्टलो क्रिस्टलाइड्स। इसी प्रकार इसमें होता है ह्यूमस। क्या होता है बेटा? ह्यूमस। तो मेरी बात याद रखना, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है। ह्यूमस क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। ये अधिक उपजाऊ होता है और ये भूमि की, ये मृदा की ऊपरी परत में होता है। इसीलिए जहां पर ह्यूमस पाया जाता है उसको पृष्ठ मृदा कहा जाता है। जिसके अंदर वातन अच्छा होता है, जिसके अंदर धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, वो उपजाऊ होती है, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और जिसके अंदर पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, और जिसकी मोटाई कितनी होती है? 0 से 15 सेंटीमीटर होती है।
ठीक बेटा, देखो आगे बढ़े। देखो बात करते हैं एक चार्ट से। मर्दा के अवयव कितने हैं बेटा? 4। ये है 45%, ये 5%, ये 25% और ये 25%। 25% कौन है इसमें? द्रव। 25% कौन है? गैस। 5% कार्बनिक पदार्थ। क्या है बेटा? कार्बनिक पदार्थ। और 45% कौन है? खनिज पदार्थ। कौन है बेटा? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ। तो ध्यान रखना, मृदा के अवयव कितने होते हैं? 4। मृदा के अवयव कितने हैं बेटा? 4। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो आगे बढ़ो, समझो। अब बात करते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा की। किसकी बात बेटा? पृष्ठ मृदा की। तो ध्यान दीजिए, पृष्ठ मृदा क्या होती है? पृष्ठ मृदा, पृष्ठ मृदा मृदा की ऊपरी परत है। मृदा की कौन सी परत है? ऊपरी परत है। मृदा की ऊपरी परत है। मृदा की ऊपरी परत है। दूसरा, ये 0 से 15 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। और ये क्या है बेटा? उपजाऊ है। क्या है ये? उपजाऊ है। इसी प्रकार दूसरी क्या है? अवमृदा। अवमृदा दूसरी क्या है बेटा? अवमृदा। अवमृदा, अवमृदा क्या है? पृष्ठ मृदा के, पृष्ठ मृदा के जो निचली परत होती है, निचली परत होती है, तो क्या कहते हैं? अवमृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमृदा कहते हैं। इसी प्रकार वापस एक बार रिपीट करते हैं। मृदा रसायन का जनक कौन था? डोकुचेव। कौन था बेटा? डोकुचेव। मृदा रसायन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी और मृदा शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात ये करते हैं मृदा के अवयव कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? खनिज पदार्थ, और बोलिए, कार्बनिक पदार्थ, द्रव और गैस। खनिज पदार्थ कितना होता है? 45%। कार्बनिक पदार्थ कौन कितना होता है? 5%। और कार्बनिक पदार्थ ही क्या है? ह्यूमस है। कौन है बेटा? ह्यूमस है। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो कार्बनिक पदार्थ कौन है? ह्यूमस। और अकार्बनिक पदार्थ के अंदर आती है मृदा। क्या आती है? मृदा। और मृदा कितने भागों से मिलकर बनती है? 2। क्ले और एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड से। तो क्ले कितने प्रकार की? 3। मोंट मोरिलोनाइट, केउलनाइट और हाइड्रस माइका। ठीक बेटा, देखो सर, बात करते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा की। देखो यहां लिया अपन ने पृष्ठ मृदा, और ये आ गया बेटा अवमृदा। अवमृदा, ठीक है। एक एक पॉइंट देखते हैं इसके। पहला पॉइंट, अधिक उपजाऊ है बेटा। क्या है ये? अधिक उपजाऊ। तो ये क्या है? कम उपजाऊ। कम उपजाऊ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। इसमें कम होती है। तीसरा पॉइंट, पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इसमें पोषक तत्व क्या है बेटा? कम पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। और इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। पांचवा पॉइंट, वायु का संचार
वायु का संचार अच्छा होता है। वायु संचार अच्छा होता है, इसमें कम होता है। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट, इसमें मर्दा का अपक्षय अधिक होता है और इसमें क्या होता है बेटा, कम होता है। तो ये आपकी पृष्ठ मर्दा और अवमर्दा के क्या हो गए, अंतर। वापिस रिपीट कर रहा हूं, जो ह्यूमस होता है वो कौन सी पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है बेटा। और जो क्ले होती है वो कौन सा पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। क्ले कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, मोंटमोरिलोनाइट, केओलनाइट और हाइड्रस माइका, जिसको इलाइट भी बोलते हैं। ठीक बेटा। कल जो क्लास अपन पढ़ेंगे उस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे मृदा परिच्छेदी का। क्या पढ़ेंगे बेटा, मृदा परिच्छेदी का। तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं। मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है मृदा पे खड़ा काट लगाना है, और खड़ा काट लगाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे संस्तर आएंगे, जिसके अंदर कौन कौन से आएंगे, ओ, ए, बी, सी, आर। ओ कितने प्रकार के होते हैं, 2, O1, O2। ए कितने प्रकार के, 3, A1, A2, A3। बी 2 प्रकार के, B1, B2। सी कितना, 1। और आर क्या है, कठोर चट्टाने। ठीक बेटा। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला वाला जो पार्ट आएगा उसके अंदर आपको पहले पुराना रिवाइज करवा के फिर मैं नया करवाऊंगा, तो आपके पूरा अच्छा सा समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।